साल 2005 था। यह वक्त था जब इंटरनेट ने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया था और ईमेल्स रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। समीर, एक नौजवान माहिर फल्कियात, बेचैनी के एहसास को झटक नहीं पा रहा था। वो हमेशा से कायनात के राजों को जानने का शौकीन था, लेकिन आज एक क्षण मुख्तलिफ था। हर बार जब वो अपना बॉक्स चेक करता तो उसके रेड की हड्डी में सनसनी दौड़ जाती। इसने कभी नहीं सोचा था कि हाइकाई मिलास की जिंदगी को इतना मुतासर कर सकती है। यह एक अजीब ईमेल से शुरू हुआ था जिसका मौजू ही पर असरार था। इसने सोचा कि शायद ही कोई गलतफहमी है या किसी का मजाक, जो पोशीदा सिग्नल्स और कायनात इख्तरात के बारे में पुरस्रार अंतबाहात से भरी हुई थी। ईमेल में लिखा था कि कायनात में कुछ ऐसा हो रहा है जो इंसानी समझ से बाहर है। पहले तो उसने इसे एक मजाक समझा। इसने सोचा कि शायद कोई उसके साथ खेल रहा है। फिर भी अल्फाज उसके जहन में गूंजते रहे जैसे एक भूत बनकर। वहां अल्फाज को भूल नहीं पा रहा था, जैसे एक भूत बनकर। यह अल्फाज उसके कानों में सरगोशी करते रहे, इसे चीन नहीं लेने देते थे। इसने अपनी तहकीक पर तुझ मरकुज करने की कोशिश की। वो जानता था हसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वह मिलास के जहन से निकल नहीं रही थी। इसने ईमेल को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। इसने अपने आप से कहा कि यह सब जायका का तफाक है, लेकिन शक का बीज बो दिया गया था। वो चाहकर भयासिक से छुटकारा नहीं पा रहा था। रात का आसमान, जो कभी हैरत का मंबा था, अब अनदेखी आंखों से भरा हुआ लग रहा था। वो आसमान को देखते हुए खौफजदा हो जाता था। अब अनदेखी आंखों से भरा हुआ लग रहा था। वो महसूस करता था कि कोई ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे जांच रहा है। इसके रेडियो पर स्टैटिक धीमी धमकियों में तब्दील हो गया। वो हर आवाज़ में कोई ना कोई पैगाम सुनने की कोशिश करता था। इसका जुनून पार हदम बदम बढ़ता गया। वह अपने आप को काबू में रखने की कोशिश करता, लेकिन नाकाम रहता। वो सुन रहे हैं, ये अल्फाज इसके जहन में गूंजते रहते। समीर खुद को मुसलसल अपने कंधे पर दिखता हुआ पाया। इसने हर इत्तेफाक, हर गैर मुतवक्का आवाज़ पर सवाल उठाया। वो हर वक्त चौंकना रहता था। हर गैर मुतवक्का आवाज़ पर सवाल उठाया। वो हर छोटी से छोटी बात को भी शक की निगाह से देखता था। इसकी कभी नंजम दुनिया शबहात की आमाज गाह बन गई थी। इसके कमरे में हर तरफ कागजात और फाइलें बिखरी हुई थी। ईमेल चाहे एक जालिमाना मजाक हो गया, एक खौफनाक पेशिंग हुई थी, ने इसकी हकीकत को नाकाबिल वापसी तौर पर बदल दिया था। वहाँ बस ईमेल के बगैर अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। ने इसकी हकीकत को नाकाबिल वापसी तौर पर बदल दिया था। वहाँ बस ईमेल के बगैर अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। वह शक के जाल में फंसा हुआ था, कायनात की सिर्फ 200 में जवाबात की तलाश में। वो जानता था कहाँ से इस राज को हल करना है, कायनात की सिर्फ 200 में जवाबात की तलाश में। वह जानता था कहाँ से इस राज को हल करना है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। ईमेल आने के बाद 1 साल गुजर चुका था। समीर अपने काम में खुद को मसरूफ करके अपनी परेशानियों को पसे पश्त डालने में कामयाब हो गया था। फिर एक आम दोपहर इसके दरवाजे पर एक बिन नाम पिक आया। कोई वापसी का पता नहीं था, भेजने वाले का कोई आशार नहीं था। जब ने इसे एहतियात से खोला तो उसका दिल धड़क रहा था। अंदर हिफाजती फोम में लिपटी हुई एक अजीब डिवाइस पड़ी थी। यह तारों सर्किट सावर एक नामालूम क्रिस्टल ढांचे का एक पीछे इंतजाम था। उसके साथ कागज किया एक शीट थी जिस पर नकाता और एक तारीख दर्ज थी। तारीख सिर्फ 2 हफ्ते दूर थी। ये क्या है? पैगजास के दफन खौफ का एक जिस्मानी मजहर था। पर असरार ईमेल, इंतबाहात, कायनाती खतरात, यह सब खौफनाक वजाहत के तजुर्बात नमदार हो रहे थे। इसने डिवाइस को अपने हाथों में थामा। उसकी ठंडी धाता उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा रही थी। यह एक कलीद थी, इसे एहसास हुआ, एक ऐसे दरवाजे के कलीद जिसे वह नहीं जानता था कब वह खोलना चाहता है। लेकिन कायनात के पास किसी के हाथ को मजबूर करने का एक तरीका था। नकात ने समीर को पहाड़ों में बुलंद एक वीरान सदगाह तक पहुंचाया। यह एक ऐसा मकाम था जहां से आसमान की वसतों को देखा जा सकता था और जहां समीर को अपने माजी की गूंज सुनाई दी। वहां इसका सामना ऐसे अफराद के एक गर्व से हुआ जो ने हिम्मत जस्सा और खौफजदा थे जितने वो खुद थे।
उनके चेहरों पर हैरत और तेजस के आसार नुमायां थे, जैसे वो सबक सी बड़े राज के करीब पहुंच चुके हों। इनमें डॉक्टर अनिया शर्मा, एक ज़हीन माहिर फ़ल्कियात और समीर की साबिक साथी भी शामिल थीं। उनिया की मौजूदगी ने समीर को माजी की यादों में खो दिया, जब वह दोनों एक साथ काम करते थे। उन्होंने बरसों पहले एक ऐसे मंसूबे पर मिलकर काम किया था जिसे अचानक बंद कर दिया गया था। वह मंसूबा के ख्वाबों और उम्मीदों का मरकज़ था, लेकिन कुछ वजूहात की बना पर उसे रोक दिया गया। एक ऐसा मंसूबा जो अजीब डिवाइस में छुपे हुए सरागों से खौफनाक हद तक मिलता जुलता था। वो डिवाइस आन के लिए एक मामा बन गई थी, जिसे हल करने के लिए वह सब दोबारा इकट्ठे हुए थे। उनिया, बहुत अरसा हो गया, आपको यहाँ क्या लाया है? समीर ने हैरत से पूछा, जैसे वो किसी ख्वाब से जाग रहा हो। हम सबको एक जैसी ईमेल, एक जैसा पैकेज मिला है। ये दोबारा हो रहा है ना? उनिया ने जवाब दिया। इसकी आवाज में तशवीश और तजस्सुस की झलक थी। जैसे जैसे उन्होंने अपनी कहानियां शेयर की, एक खौफनाक एहसास पर तारी हुआ। इन सब की कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, जैसे कोई नादीदा हाथ की तकदीरों को बुन रहा हो। इन सबकों पर असरार ईमेल, पैक्च, करीब आने वाले अजाब का एक ही एहसास मिला था। वो सबाई की खौफनाक हकीकत का सामना कर रहे थे, जवान की जिंदगियों को बदलने वाली थी। जिस गनल से वो टकरा गए थे, वहां में से किसी के तस्वुर से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। वो सगन लायक पैगाम था, एकांत बा जवान सबको एक साथ हिलाने के लिए भेजा गया था। ये अमल की दावत थी, एक नामालूम जरिया की जानब से एक मायूस कना अल्तजा। वो सब जानते थे कहानी कुछ करना होगा, लेकिन क्या? ये सवाल उनके जहनों में गूंज रहा था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, समीर ने कहा। इसकी आवाज में यकीन और हैरत की आमिजिश थी। इनकी मुश्तरके तारीख, जो कभी सुकून और वाकफियत का जरिया थी, अब बेजवाब सवालात और दबे हुए हकायक की कहानी थी। वो सब जानते थे कि उनके माजी के राजाबान के सामने खुलने वाले हैं। जिस मंसूबे को उन्होंने छोड़ दिया था, जिसे बहुत ख़तरनाक समझा जाता था, अब नए इश्द के साथ दोबारा नमदार हो रहा था। वो मंसूब हबान के लिए एक चैलेंज बन चुका था, जिसे कबूल करना उनकी मजबूरी थी। कायनात के पास लोगों को एक साथ लाने, उनकी तकदीरों को अपने अजीम डिज़ाइन के ताने बाने में बनने का एक तरीका था। वो सब जानते थे कहान की कहानियाँ बायक नीरा पर गामजन होने वाली हैं, और यह रहान ही कायनात के राजों की गहराइयों तक ले जाएगी। मकसद के मुश्तरके एहसास से इंस्पायर्ड होकर एक नया सफ़र शुरू हुआ। साइंसदानों, इंजीनियरों और टेक माहिरीन के ग्रोह ने एक खफी इत्तेहाद बनाया। यह इत्तेहाद, जो मुख्तलिफ शबों के माहिरीन पर मुश्तमिल था, एक अजीम मकसद के लिए इकट्ठा हुआ। उन्होंने खुद को डार का समोसानी शियाए ठोका। यह नामान के मिशन की गहराया और संजीदगी को जाहिर करता था। इनका मिशन अजीब डिवाइस में छुपे राजों को समझना और उसके पीछे छुपे हकायक को बेनकाब करना था, और कायनाती गल के इसरार को हल करना। अंत कम मेहनत करते हुए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने अपने अल्मा व वसाइल को इकट्ठा किया। हर एक ने अपनी महारत और तजुर्बे को बरवेकार लाया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि डिवाइस एक दीद रिसीवर थी, जवान के मिशन के लिए एक हमसिंग मेल साबित हुई, जो खलाई मखलूक के सिग्नल्स किया एक पेचीदा सीरीज़ का पथ हिलगाने और इसका तर्जम करने की सलाहियत रखती है। ये सिग्नल्स आन के लिए एक नया दरवाज़ा खोल रहे थे। ये सिग्नल्स, जो गहरे खला से पैदा हुए थे, एक नई दुनिया की झलक पेश कर रहे थे। एक जदीद तहजीब की तस्वीर पेश करते दिखाई दे रहे थे, जो इंसानियत के सामने आने वाले किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा थी। ये तहजीब आने के लिए एक मंगई, जो इंसानियत के सामने आने वाले किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा थी। उनके उलमा व टेक्नोलॉजी ने इंसानों को हैरान कर दिया। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये हमारे तमाम तसव्वुरात से बाहर है। ये नाकाबिले यकीन है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मुमकिन है। और खौफनाक, ये दरियाफ्त हमारे लिए एक चैलेंज बन गई है। ये हमारे जानने वाली हर चीज को बदल सकता है। ये एक नई दुनिया की शुरुआत हो सकती है। दिन हफ्तों में तब्दील होते गए और उनकी मेहनत निगलाने लगी।
जैसे जैसे वो हम मालूमात के टुकड़ों को इकट्ठा करते गए उनके समझ बोझ में इजाफा होता गया। हर गुजरते दिन के साथ उनकी दरियाफ्त का उज़म बढ़ता गया, अन पर दबाव बढ़ता गया। वो जो कुछ दरियाफ्त कर रहे थे वो सिर्फ लाई ज़िंदगी का सबूत नहीं था, बल्कि एक नई हकीकत का सामना था, बल्कि इंसानियत के वजूद के लिए एक मुमकिन खतरा था। ये खतरहान के लिए एक नई जंग का आगाज़ था। डार्क का समोसानी शायद एक नामालूम कायनाती हस्ती के खिलाफ दफा की पहली और वाहिद लकीर बन गई थी। उनका मिशनाब सिर्फ दरियाफ्त नहीं बल्कि दफा भी था।